हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले इंडो अमाइंस एलटीडी शेयर प्राइस के बारे में। इन्होंने हाल ही में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है और इनका जो स्प्लिट अनाउंसमेंट डेट है वो 12 नवंबर का था। पिछले एक डेढ़ मंथ में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और इनका जो करंट मार्केट प्राइस है 248 है और फेस वैल्यू, इनका जो फेस वैल्यू है ओल्ड फेस वैल्यू 10 है और आफ्टर स्प्लिट इनका जो नया फेस वैल्यू होने वाला है वो 5 होने वाला है। मतलब अगर किसी के पास इस कंपनी का एक शेयर है तो स्प्लिट हो जाने के बाद इनके पास 1 शेयर फ्री मिलने वाला है और टोटल इनके पास 2 शेयर्स होने वाले हैं। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है और एक्सप्लिट डेट है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो एक्सप्लिट डेट है वो 13 जनवरी है। मतलब अगर आपको इस कंपनी का शेयर स्प्लिट का लाभ उठाना है तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 13 जनवरी से पहले खरीद लेने चाहिए। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है वो 14। अगर आप 13 जनवरी से पहले इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आपका नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में चला जाएगा वो 14 जनवरी को। इसीलिए आपको ये 13 जनवरी से पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कि हर किसी कंपनी में रिकॉर्ड लिस्ट में नाम जाने के लिए T+2 डेज का टाइम लगता है। तो अगर इस हिसाब से आप 12 जनवरी को अगर इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो 13 जनवरी को एक्सप्लिट डेट है और 14 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है। मतलब आप 12 जनवरी से पहले खरीदते हैं तो 13 जनवरी और 14 जनवरी 2 डेज T+2 डेज का टाइम हो जाएगा और आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए, इस कंपनी का अगर आपके पास 1 शेयर है ऑलरेडी तो आपको सिर्फ 1 शेयर फ्री मिलने वाला है और टोटल आपके पास 2 शेयर्स होने वाले हैं। मतलब आपके इसका जो कैपिटल है 250 वो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और कैपिटल सेम ही रहेगा आपका जो इन्वेस्ट किया है, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो स्प्लिट के बारे में न्यूज़ सुनने वाले थे उनके लिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल के बारे में। मतलब इस कंपनी का सेल्स वगैरह कैसा है, तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 876 करोड़ है, जो कि अच्छा खासा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25% के आसपास है और बुक वैल्यू भी खासा है और करंट प्राइस 248 है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। इस हिसाब से तो शेयर्स ठीक ही है। इस कंपनी का जो ऑल टाइम ग्राफ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट 2006 से लेकर 2012 तक लेके एक इनका शेयर प्राइस सिर्फ कांस्टेंट ही था, इनमें कोई बदलाव नहीं था। लेकिन 2050 के बाद इनके शेयर्स में बहुत बड़ा उछाल आया था 2080 तक और फिर उसके बाद और गिरावट हो गई 2017-20 के आसपास कोविड-19 की वजह से। और इस साल जनवरी 2020 में ये अचानक से बढ़ गया है। तो इसका ग्राफ एक तरह से ठीक ही है, मतलब जो ज़ीरो से लेकर हाई तक गया है। और मतलब इसमें थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, इसी 2-3 साल में इस कंपनी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि पहले बहुत था और अब इनका ग्राफ नीचे की तरफ चला जा रहा है। इनका ग्राफ ग्रोइंग हो रहा है हमेशा के हर साल। और इस कंपनी के जो शेयर्स, कुछ शेयर्स थे गिरवी थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से उन्होंने वो शेयर्स रिकवर कर लिए हैं और इनका डेप्थ फ्री हो चुका है और क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे है। और ये 5 साल में इन्होंने 32% के आसपास रिटर्न दिए है। इस कंपनी के जो सेल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2010 में 93 थे और 2018 में 355, मतलब हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल की तरह इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और इनका जो नेट प्रॉफिट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट इनका ये हर साल की तरह बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं इस साल का जो नेट प्रॉफिट है 39 करोड़ के आसपास है
और इस कंपनी के पास असेट भी असेट भी बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब असेट की कोई कमी नहीं है। आगे चलकर ये डिविडेंड और बोनस भी बहुत बार दे सकता है। और इस कंपनी के सब कुछ अच्छे चलती हुए, लेकिन एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो जो है वो होल्डिंग के बारे में। इनमें इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वालों की कोई होल्डिंग नहीं है, 0% होल्डिंग है। और फॉरेन इन्वेस्टर की भी कोई होल्डिंग नहीं है, और गवर्नमेंट वालों की भी कोई होल्डिंग नहीं है। इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर और प्रोमोटर की होल्डिंग है। मतलब इसमें सिर्फ यही एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हो सकता है आगे चलकर इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वालों की और फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग आ जाए, तो आप सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो स्प्लिट डेट है वो 13 जनवरी है। और अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो इससे पहले इसके शेयर्स खरीदने होंगे। थैंक यू गाइस।